Hare Krishna. It's 4 a.m. and day 2. It's 11 October and अभी मैं धोती पहन रहा हूँ. Quite difficult for me. मैं 3:30 बजे उठ गया था पर still हम 3 लोग हैं और बाथरूम में थे. हरे कृष्णा dear devotees, we are back with a new video. आज है day 2 of वृंदावन यात्रा और सारे devotees उठ गए हैं. सुबह के 4 बज रहे हैं और हम इतना जल्दी क्यों उठे हैं आपको पता है? We are going to attend the मंगला आरती of वृंदावन चंद्रोदय मंदिर. और अभी मैं एग्जिट ढूंढ रहा हूँ, मुझे एग्जिट नहीं मिल रही है. I am here in वृंदावन चंद्रोदय मंदिर और we are going to witness मंगला आरती of Shri Bhagwan and we'll give our obeisance to Bhagwan and Srila Prabhupada. I'll show you the darshan but I can't show you the entire thing. Hare Krishna. राधा कृष्णा सेवा पाओ सर्वदा हृदय में योगी हरे कृष्णा. हमने भगवान की मंगला आरती ले ली और बहुत ही ज़्यादा सुंदर और भव्य मंदिर है. आपको मैं ऐसे दिखा देता हूँ एक बार. देखो कितना विशाल का है और अभी तो ये तो केवल एंट्रेंस है. ये मंदिर का मेन एंट्रेंस जो कि कैमरा में भी नहीं आ रहा है. देखो कितना बड़ा मंदिर है. देखो रजत कितना छोटा लग रहा है इसके आगे. हरी बोल. आपको बताते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है. आज हमारे पास ब्रेकफास्ट में है जलेबी, पाव भाजी. आगे क्या है भैया आप बता दो प्लीज़. खिचड़ी और रोबजा है. हरे कृष्णा. आज हमारे पास ब्रेकफास्ट में देखो क्या क्या है. खिचड़ी महाप्रसादम की जय, जलेबी, पाव भाजी और रूह अफ़ज़ा प्रसादम ले रहे हैं हमारे साथ रजत प्रभु, किशन प्रभु और 2 प्रभु और हैं. नरसिंह आरती हुई जिससे नरसिंह भगवान हमें प्रोटेक्ट करें ऑल ओवर द वे. वैसे तो हम वैष्णव हैं, वैष्णव तिलक लगाते हैं. भगवान की प्रोटेक्शन हमेशा हमारे साथ रहती है. फिर भी हम भगवान की ग्लोरीज गाने में कभी भी संकोच नहीं करते. नरसिंह आरती से शुरू करते हैं हमारे सफ़र को. अब हम जा रहे हैं बरसाना धाम. बरसाना धाम की जय. जब तक हम जा रहे हैं तब तक हम बस में चैंटिंग करेंगे. कार्तिक मास भगवान का, श्रीमती राधा रानी का बहुत प्रिय महीना है. साथ ही हम वृंदावन धाम है जो कि स्वयं भगवान की भूमि है. डिवोटीज़ अब हम आ गए हैं बरसाना में और बरसाना में लास्ट टाइम आ नहीं पाया था जब सोलो ट्रैवल करने आया था. तो अब बरसाना के पास टाइम सुनेंगे हम प्रभु से और सारे डिवोटीज़ के साथ एक्सप्लोर करेंगे बरसाना. हरि बोल. जय राधे जहाँ आप खड़े हो इसको बोलते हैं सांक्रिक हो. ये भी निकुंज लीला स्थली है. ठाकुर जी की 84 कोस में बरसाना एक ऐसा स्थान है जहाँ ठाकुर जी आज भी निकुंज लीला करते हैं. एक ब्रिजवासी थे, उन्हीं से हमने कथा सुनी, पास्ट टाइम सुने भगवान के और राधा रानी के, गोपियों के, गोपास के. और एक लड़की थी गुड़िया छोटी सी, वो मेरे पीछे पड़ गई कि आप मुझे ना बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक दिलाओ. बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक तो मैं दिला दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर एक बिस्कुट पर गुड़िया तो पूरा पैकेट ले रही थी बिस्कुट का. बिस्कुट का इतना बड़ा पैकेट 200-300 का तो बिल बना दिया उस गुड़िया ने.
100 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक, 200 रुपए के बिस्किट का बड़ा वाला पैकेट। पीछे ही पड़ गए। अब हम उसको मना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, फंस गए क्योंकि इस जगह का मैं आपको जल्दी से 5 टाइम बताता हूँ। यहाँ पर है राधा सरोवर, जिसको हम गहवर कुंड नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे गहवर वन कहते हैं इसको। यहाँ पर है मानगढ़, मोरकुटी। राधा रानी एक बार कृष्ण और राधा रानी जैसे श्रृंगार करते हैं तो कृष्ण उन्हें चांद कह के संबोधित कर देते हैं कि आप चांद जैसे सुंदर लग रहे हो। तो राधा रानी रूस जाती है कि चांद में तो दाग हैं, क्या मुझ में भी दाग हैं? तो भगवान कहते हैं कि भगवान का मीनिंग इंटेंशन वो नहीं होता, लेकिन राधा रानी रूस जाती है तो मानगढ़ में जाके बैठ जाती है। हमारे जो भगवान हैं वो जाकर के मोर कुटी में मोर का रूप लेके नृत्य करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। और वो देख करके राधा रानी सब भूल जाती है कि वो गुस्सा हो गई थी भगवान से, वो भगवान को माफ़ कर देती है। वो भी मोर का रूप लेके दोनों वहाँ पे डांस करते हैं। सारी सखियाँ वहाँ पे अलग अलग पक्षियों का रूप लेके डांस करने लग जाती है और ये भगवान की मोर लीला है। हम आ गए हैं श्री लाडली जी महाराज बरसाना मंदिर में। आपको लाडली जी के दर्शन कराएंगे। अभी प्रभु जी ने वो माला फेंकी तो हमने कैच कर लिया भाइयों। हरि बोल, श्री राधा रानी की जय जय। श्रीमती राधा रानी की, बरसाना धाम की, हरि बोल। डियर डिवोटीज, अब हम जा रहे हैं बरसाना मंदिर, श्री लाडली जी का मंदिर छोड़ करके, यहाँ पर दर्शन करके अब हम पता नहीं प्रभु कहाँ के लेके जाएंगे। हो सकता है कि कोई दूसरे मंदिर जाएं। वैसे दिन हो गए तो वो कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं नंदगांव। अब हम जा रहे हैं नंदगांव। श्री नंदगांव की, श्री नंदीश्वर पर्वत की। जो है हमने देखा वहाँ पे एक पहाड़ के बने थे। विष्णु जो है he has taken the form of one mountain and Brahma ji has taken the form of another mountain and now Lord Shiva has taken the form of another mountain. Why? क्यों बने पहाड़? क्योंकि वो भी उस जगह पे रहना चाहते हैं। हाँ वो ठीक है। और माउंटेन फॉर्म में क्यों बने? ये बढ़िया आंसर किसने किया? प्रभु की लीलाएं हैं सब। सारा सबका आंसर ये। और बिकॉज दे वांटेड दैट कृष्णा जो अपने चरण है वो उनके ऊपर है। दे वांटेड टू सर्व कृष्णा। सो जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था, आपको सबको पता है ब्रह्म विमोहन लीला? ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में पता है? जब ब्रह्मा जी ने कृष्णा के दोस्तों को चुरा के लेके गए थे, है ना? तो ब्रह्मा जी अपने वो कृष्णा के दोस्तों को चुरा के लेके चले गए थे, करेक्ट? तो उस समय ब्रह्मा जी ने जो है प्रार्थना करी थी कृष्णा से कि मैं आपकी पोजीशन को भूल गया, नाउ आई वांट टू सर्व यू। सो दैट्स हाउ ब्रह्मा जी हैज टेकन द फॉर्म ऑफ माउंटेन हियर। सो ताकि राधा रानी और कृष्णा के दोनों के चरण उनके अस्तित्व पे पड़े। वैसे अब हम जा रहे हैं नंदगांव, नंदीश्वर पर्वत। तो हमने बहुत सारी जगह देखी। क्या क्या जगह थी बरसाना में? कौन कौन सी जगह थी? हमने कथा भी सुनी। बताइए, नाम बताइए। घेवर कुंड, यस घेवर कुंड, और मोर कुटीर, और मानगढ़, और साकरीखोर, यस, और राधा रानी जी का मंदिर, लाडली जी का मंदिर। फिर लाडली जी का मंदिर कौन सी जगह है? क्या है वहाँ पे?
वृषभानुगढ़। कौन है वृषभानु? और उनकी मदर का क्या नाम है? तो एक्चुअली जब कृष्णा पे बहुत ज्यादा अटैक हो रहे थे, कहाँ पे? गोकुल में, जो हम कल जाएंगे, तो बहुत सारे राक्षस, पूतना और भी बहुत सारे राक्षस वहाँ आके कृष्णा पे अटैक कर रहे थे। बेसिकली कृष्णा पे क्या अटैक कर रहे थे? मतलब कृष्णा को ट्रबल देने आए थे, बट कृष्णा उन पे अटैक कर दिए। और तो नंद बाबा जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत डीमन आ रहे हैं। तो नंद बाबा को कोई बोलता है कि आप शिफ्ट हो जाइए यहाँ से। कहाँ चले जाइए? नंदगांव में, नंदीश्वर पर्वत में। तो नंदीश्वर पर्वत लॉर्ड शिवा हैं, वो इस कॉलेज क्षेत्रपाल, वो इस क्षेत्र के रक्षक हैं। पूरे ब्रज के रक्षक कौन है? लॉर्ड शिवा। सो लॉर्ड शिवा, इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट विग्रह है शिव जी के। गोपेश्वर महादेव, जिनको गोपीज वर्शिप करती थी टू गेट कृष्णा एज अ हस्बैंड, ऐसे करके बहुत सारे महादेव हैं। देयर आर अबाउट आई थिंक 8 महादेव जो इसे पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। देयर क्षेत्रपाल। तो उस जो माउंटेन था उसको जो है लॉर्ड शिवा प्रोटेक्ट करते थे, और उसको प्रोटेक्ट करते थे इस तरह से कि उसके ऊपर कोई डीमन नहीं आ सकता था, कोई डीमन नहीं चढ़ सकता था उसके ऊपर। लेकिन डीमंस तो थे जो कि परेशान कर रहे थे, और कृष्णा सोच रहे कोई ऊपर आ नहीं सकता, तो क्या करा जाए, मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा। तो कृष्णा क्या करते थे? नीचे जाते थे और फिर डीमंस वहां अटैक करने आते थे और फिर वहां उनका वध करते थे। Because Krishna not going to leave the demons. So इस तरह से blessings था नंदेश्वर पर्वत पर कि उसके ऊपर कोई भी। तो जब नंद बाबा यहाँ पे शिफ्ट हुए कृष्णा के साथ में, तब वृषभानु जी कहाँ शिफ्ट हुए? बरसाना धाम में। हाँ, जब अभी हम पहुँचने वाले हैं, तो बरसाना नंदगांव बहुत पास में है। तो वृषभानु जी राधा रानी के साथ में कहाँ पे शिफ्ट हुए? बरसाना धाम के अंदर, दोनों साथ में शिफ्ट हुए। एंड देन राधा रानी का जन्म स्थान कौन सा है? श्री बरसाना धाम की। ये नहीं है। श्री रावल धाम की। तो रावल जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी का जन्म स्थान है। और कृष्णा का जन्म स्थान कौन सा है? श्री मथुरा धाम की। तो कृष्णा ने बर्थ लिया मथुरा में, एंड राधा रानी ने बर्थ लिया रावल में। हम आ गए हैं, कहाँ हैं प्रभु बताओ? हम आ गए नंदगांव प्रभु, वृंदा कुंड आ गए हैं। और वृंदा कुंड जो है प्रभु बता रहे हैं कि तुलसी महारानी वृंदा देवी का घर है। और जैसे ही कोई भी ब्रज में एंटर करता है तो ब्रज में एंटर करते ही जो तुलसी महारानी का वाहन है जो कि है पैरेट, तो सारे पैरेट्स, यहाँ पे बहुत सारे पैरेट्स के बोलने की वजह आ रही है, सारे पैरेट्स आके तुलसी महारानी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई ये पर्सनालिटी ब्रज में एंटर कर चुके हैं। और तुलसी महारानी ऑलरेडी नोज दैट वी हैव कम टू वृंदावन। हमारे चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आ गए ना वृंदावन में, तो आप लोग प्लान बना के भी वृंदावन नहीं आ सकते। मैं कितने लोगों को जानता हूँ भैया, लाखों लोग जुड़े हैं मेरे से देश विदेशों से। आप तो इतने भाग्यशाली हैं कि यहीं के रहने वाले, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 300-400 किलोमीटर है, 5-6 घंटे में आ जाते हैं वृंदावन। पूछो उन लोगों से जो विदेशों में रह करके तड़फ रहे हैं कि ज्यादा नहीं तो 1 घंटे के लिए वृंदावन चले जाएं, वृंदाकुंड चले जाएं। यूएसए की एक माता जी है, 3 तारीख को सिर्फ 2 घंटे के लिए टिकट करा के आ रही है और 2 घंटे बाद वापस चली जाएगी वृंदाकुंड आने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वृंदाकुंड कोई साधारण जगह नहीं है भैया।
क्योंकि प्लान बनाते बनाते थक जाता है जीव। अब जाएंगे, अगले वर्ष जाएंगे, उससे अगले वर्ष जाएंगे, कभी पत्नी नहीं जाने दे रही, कभी बच्चे नहीं जाने दे रहे। आपके तो फिर पत्नी बच्चे ही नहीं है अभी, हैं? कभी परिवार वाले नहीं जाने दे रहे, कभी कोई टिकट नहीं हो रही, कभी साथ जाने वाला नहीं है। पर कभी कभी ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह कर देते हैं जीव के ऊपर कि उसने सोचा नहीं है, टिकट किसी और का हुआ और आ गया दूसरा आदमी। क्यों? वृंदावन आना कोई सहज बात नहीं है, क्योंकि प्लान तो रोज बनते हैं, बनकर बिगड़ जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं जिनको नंदलाल बुलाते हैं। हरि बोल। अभी यहाँ पे एक ब्रजवासी हैं, प्रभु हैं, जो वृंदा कुंड को मेंटेन करते हैं। उनकी पूरी फैमिली, उनके पापा, उनके दादा, सब ने वृंदा कुंड को मेंटेन करा है। बहुत ही अमेजिंग डिवोटी भाई। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई वृंदावनेश्वरी के बारे में, क्योंकि पहले ये उपाधि स्वयं वृंदा देवी की थी। बाद में जब उन्होंने देखा कि राधा रानी बहुत सेवा करती है भगवान की, तो उन्होंने वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की रानी की उपाधि राधा रानी को दे दी। इसलिए राधा रानी और वृंदा देवी दोनों को वृंदावनेश्वरी कहा जाता है। So this is the parliament of Vrindavan. Prabhu conquer everything but not sleep. So Prabhu explained how Vrindakund was made and how hardships are done here. So this is not some picnic spot or something else. This is something extraordinary and more than that. So if you or anyone else are visiting Vrindavan, just don't come in a mood of picnic. Come in a mood of self-devotee and Getting devotion to get blessings of Lord Krishna and divert your mood in the blessings of Krishna. That's all. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा, हरि बोल। तो यहाँ वृंदा कुंड में एक स्टोर टाइप है, मतलब यहाँ पे एक शॉप है। यहाँ पे तुलसी माला मिल रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर तुलसी माला है। मतलब ऑलरेडी मैंने एक ले ली है वहाँ पे लाडली जी के मंदिर से, लेकिन यहाँ पे ही मन हो रहा है एक और ले लेता हूँ, लेकिन क्या करूँगा भाई। तो लेकिन मैंने यहाँ पे वो ले लिया है, आपको बताता हूँ। जो काउंटिंग बीड्स होते हैं वो ले लिए मैंने, एक ऐसे दिखते हैं। और यहाँ पे माला बैग भी बड़े सुंदर हैं, बड़े प्यारे प्यारे हैं भाई। मन हो रहा है माला बैग लेता हूँ, घर पे सबके लिए ले लेता हूँ, लेकिन मेरे घर पे कोई माला करने वाला है ही नहीं, बस पापा हैं, वो काउंटर का यूज़ करते हैं। तुलसी देवी के हमने विग्रह दर्शन किए, तुलसी महारानी की हमने बुक खरीद ली, क्योंकि हमें रीडिंग बहुत पसंद है। हमें स्पिरिचुअल बुक्स रीड करना बहुत पसंद है दोनों भाइयों को। यहाँ पे मैंने तुलसी माला ली है, मैंने छोटी तुलसी माला ली है हमारी रुचिका आंटी के लिए। मैंने एक काउंटर बीड लिए हैं, क्योंकि मेरे पास एक माला ऑलरेडी घर पे रखी है, तो मैं उसमें भी उसको लगा दूंगा। और इन प्रभु ने ली है 3 तुलसी माला, हमारी 2 फ्रेंड के लिए और एक खुद के लिए। अब से ये भी तुलसी माला पहनेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे। हरि बोल। श्री नंद भवन नंदगांव की जय। बाकी लोग पहले दर्शन ही, तो अगर बाकी लोग वहाँ गए तो अपन भी कर लेते हैं। हम आ गए श्री नंद भवन नंदगांव में, आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पे, और इसके बाद हमारा प्रसादम होगा। अब मैं रजत के फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया है बाय बाय बैटरी। तो पहले हम प्रसाद लेने ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो भी हमें कह रहे हैं पहले आप प्रसाद ले लो, फिर आरती में आप आके दर्शन करना। अब हम जा रहे हैं प्रसादम लेने, महाप्रसाद की जय। सुबह वैसे हमने बहुत फाड़ के, एकदम फैल के, धाप के ब्रेकफास्ट किया था, पाव भाजी प्रसादम का। भाई जो हमारी सेवा कर रहे हैं ना यहाँ पे, जो हमें भोजन करवा रहे हैं, उनका इतना प्यारा सेवा भाव है कि भाई खिला रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है। और हमें लग रहा था कि कुछ मीठा आएगा नहीं, हम बाहर जाके कुछ मीठा खाने वाले हाँ, हमारा प्लान नहीं था कि बाहर जाके कुछ हलवा रबड़ी कुछ लेंगे, है ना। अब प्रभु बताएंगे आपको कि क्या आ रहा है। और अभी मिठाई में आ रहा है रबड़ी और जलेबी। हरी बोल। रबड़ी और जलेबी की जय। दिन इसी स्थान पर रहेंगे, यहीं से भगवान ने सारी बाल्य लीलाएं करी। आज हमारी राधा रानी ने, हमारे श्याम सुंदर ने और ये प्रभु जी लोगों ने आपके ऊपर पूर्ण कृपा करी है कि आज ठाकुर जी ने आपको कार्तिक मास में आज अपने घर में आने का, दर्शन करने का, इतना समय व्यतीत करने का आज अवसर, सौभाग्य प्रदान किया। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे यहाँ मुख्य 2 दर्शन है। एक तो अंदर में भगवान कृष्ण के परिवार का दर्शन है, अंदर में भगवान का पूरा परिवार है। और दूसरा दर्शन जो है, आपने सुना होगा, हमारा जो ब्रज है ये 84 कोस में बसा हुआ है।
यहाँ की बहुत से लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, वो 40 दिन में यात्रा पूरी होती है। वो नंदगांव धाम में 3 दिन रुक के उन सभी स्थानों पर पैदल घूमती है जो यहाँ भगवान के जन्म के समय के जो स्थान है। लेकिन हर यात्री के पास इतना समय नहीं होता है कि सब जगह पैदल जा सके, उन स्थलों को देख सके, इसलिए वो सभी स्थल हमारे मंदिर के ऊपर से नजर दर्शन होता है। अभी ठाकुर जी का राजभोग आया हुआ है, आरती का दर्शन होगा लगभग 20 मिनट में, तब तक हम लोग ऊपर का दर्शन कर लेते हैं। ठीक है, राधे राधे बोलो। राधे राधे, जय कृष्ण कन्हैया की जय, बलदाऊ भैया की जय, प्रेम से बोलो राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। अब ध्यान से देखना और प्रेम से समझना। जो चीज नहीं दिखे वो मुझसे दोबारा पूछना, लेकिन समझना जरूर, क्योंकि हमारे यहाँ का मुख्य दर्शन यही है। अगर ये दर्शन समझ में नहीं आया तो नंदगांव आने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि देखो मंदिर आपके यहाँ पे भी बहुत है और हमारे यहाँ भी बहुत है। मंदिरों में कहीं भी अंतर नहीं है, भगवान सब जगह एक है। अंतर है तो केवल इस भूमि का अंतर है, जिसके लिए आप लोग वहां से यहाँ तक आए। इसलिए ध्यान से देखना और प्रेम से समझना। इधर देखिए, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, थैंकफुली हमें चार्जर मिल गया। कैसे मिला मैं आपको बताता हूँ। हमने पहले सबसे पूछा कि भाई किसी का चार्जर है क्या। फाइनली हमने सोचा कि जो बस के ड्राइवर हैं उनसे चार्जर ले लेते हैं, क्योंकि सी टाइप चार्जर हमारा चल जाता है ना, हमारे लग जाता है, जबरदस्ती करके लग जाता है। सी टाइप चार्जर सपोर्ट करता है हमारा आईफोन, तो हमने सोचा कि लगा देंगे, है ना। और ड्राइवर साहब के पास आईफोन का ही चार्जर मिल गया, हरी बोल। और ये बोल भी रहा था कि उनके पास आईफोन का चार्जर मिलेगा, वो मिल गया भाई। आईफोन का चार्जर भेज रहा है पीछे, यार मज़ा आ गया। अब देखो सारे जो हमारे डिवोटी फ्रेंड है, फोक बॉयज़, सब सो रहे हैं क्योंकि सब थक गए बहुत ज़्यादा। ये किशन प्रभु माला करते करते सो गए, और ये भी प्रभु सो ही रहे हैं। सब उठ गए तो प्रभु उठ गए, वो भी सो रहे हैं, पीछे सब सो ही रहे हैं। सबको नींद लग गई भयंकर वाली, क्योंकि सब थक गए। सुबह से हम घूम ही रहे हैं। आपने देखा हम गए नंदगांव गए, वृंदाकुंड गए, राधा सरोवर गए, ओवरऑल बहुत वॉक करी हमने, बहुत सारी पास्ट टाइम सुने भगवान के। अनादि प्रभु भी सो गए शायद, यहाँ पे हम जब बरसाना मंदिर गए थे लाडली जी के, तो प्रभु के साथ एक ट्रेजेडी हो गई। क्या हुआ प्रभु, आप बताओ। चल रहा, कोई पीछे से आया, मेरे बाल ले गए और पटाख जैसे मैं देख रहा हूँ कौन है, थोड़ा बाल तोड़ा सा भाई, किसी ने इनका बाल पकड़ के तोड़ा और ले गया अपने साथ। अब मेरे कांटा छू गया। अब इनकी गुड़िया बनेगी तांत्रिक वाली। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वी आर बैक टू आवर आश्रम। और अब हम जल्दी से तैयार होके क्विकली निकल जाएंगे, क्योंकि हमें और मंदिर मिस नहीं करने। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो अभी हमने देखे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि भीड़ और पैदल ट्रैवल करने की वजह से हमारा बहुत सारा टाइम निकल गया है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं, आधे घंटे में हम लोग फ्रेशन अप होकर वापस आ जाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वॉश माई हेयर्स विद क्लिनिक प्लस। हमारे पास हमारा क्लिनिक प्लस आ गया है गाइज। और क्या चाहिए, तौलिया चाहिए, ये वाला तौलिया ले लेता हूँ जल्दी से, होटल का तौलिया। क्या कौन किशन प्रभु नहीं है भाई, किशन प्रभु क्या पता नहीं, नहीं तेरा थोड़ी है, ये तो होटल वाला है। खरीद क्या, अरे ठीक है। हाँ भाई, ये है कॉन्जरिंग बाथरूम। देखो यहाँ पे ये चलता रहता है, टुपुच 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 टुपुच, ऐसा लगता है कि इससे कांच में से भूत आएगा। देखो कांच को। अब यार जल्दी से मैं नहा के आता हूँ ना, चलो बाय बाय। 20 सही है। ये सारी सवारी है, गोविंद देव जी, राधा रमन जी और गोविंद देव जी। अब हम नहा लिए हैं, बाल हमने धो लिए हैं और थोड़ा लेट कर दिया हमने। किशन प्रभु, रजत प्रभु, दिव्यांश प्रभु और सारे हम डिवोटीज जा रहे हैं अब गोविंद देव जी मंदिर दर्शन करने, फिर राधा रमन जी दर्शन करने। और हमने ऑटो में, एक ऑटो में हम लोग 8 लोग बैठे हैं। ये रहे अनादि प्रभु, हरि बोल। हम आ गए हैं गोविंद देव जी टेम्पल। गोविंद देव जी, राधा गोविंद की जय।
हम आ गए हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में। श्री श्री राधा दामोदर की जय। हरि बोल। अब हम आ गए हैं श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में और हम भगवान को यहीं पे आज दीपदान करेंगे, क्योंकि दामोदराय 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 जय दामोदराय। हम राधा रमन जी के दर्शन करने आए हैं, आपको भी करवाते हैं, क्योंकि हम बहुत तेज तेज भाग रहे हैं तो मैं ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहा हूँ। हरि अब हमने डिसाइड किया है भीड़ को देखते हुए कि वी विल कम टुमारो अर्ली मॉर्निंग टू राधा रमन एंड बांके बिहारी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू अटेंड द 7:30 आरती एट अक्षय पात्रा। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी विद ई रिक्शा वी फाइनली रीच्ड चंद्रोदय मंदिर की जय। अब हम रजत यहाँ पे वॉशरूम करने आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गए, भगवान जाने गिरा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, भगवान की आरती लेंगे और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर पालकी उत्सव होता है। पालकी है आज भाई, हरि बोल, 8 बजे से। अब हम आ गए हैं वर्ल्ड वाइड इस्कॉन फेमस खिचड़ी प्रसादम लेने, हरि बोल। मैं गलत जगह से आ गया, ये मैंने रियलाइज करा अभी अभी। अरे वाह, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, महाप्रसादम की जय हो। बहुत बहुत स्वादिष्ट है। पहला रीज़न क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है, दूसरा रीज़न ये विश्व के सबसे बड़े मंदिर में बना हुआ प्रसाद है। बने कर दो, मूवी बनाओ या 2 घंटे की। तो ले ली उधर से, तो आगे जाके यमुना जी बुला ली।
अब हम प्रसाद ले रहे हैं। मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था। आज प्रसाद में बहुत सारी चीज़ें हैं। रोटी है, दाल है, मिक्स सब्जी है, सेवई की खीर है। अब एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे, प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे आज 11:30 बजे रात को भगवद गीता की क्लास लेनी है मेरे स्टूडेंट्स की। तो बस यही बात है। अभी हम प्रसाद कर रहे हैं और थकान हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि रात को कैसे क्लास लूँगा। लेकिन अगर क्लास मिस हो गई तो अलग प्रॉब्लम होगी। देखते हैं, मैं कोशिश करूँगा यार। एक मन में तो आ रहा है कि बोल दूँगा कि कल रात को ले लूँगा, क्योंकि कल तक मैं घर पहुँच जाऊँगा। कल टेल देम कि आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास टुडे, लेट्स रीशेड्यूल इट टू टुमारो। हरे कृष्णा। तो अभी हम बैठे हैं प्रभु की गाड़ी में, जो हमें बीएमसी के सारे, VCM वृंदावन चंद्रोदय मंदिर के सारे जो अंदर के फ्लैट्स हैं, टाउनशिप्स हैं, उनका सफ़र करवा रहे हैं। वो तो इनकी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि और पैसेंजर्स को यहाँ उतरना, तो वो यहाँ रहते हैं। 16,000 18,000 का रेंट है रहने का मंथली, और फ्लैट के प्राइसेस स्टार्ट हैं 2 करोड़ रुपए से, और विला पहले 1.5 करोड़ के थे, अब 2.5 करोड़ के हो गए। तो ये यहाँ माधव कोटी 5 करोड़ की है। माधव कोटी 5 करोड़ की है। तो 5 करोड़ कोई मुझे दे यार। सब्सक्राइबर्स आप ही करवा सकते हो मेरा वृंदावन वास। सब्सक्राइब करो। सबसे 1-1 करोड़ दो, क्योंकि प्रभु के कमी में साथ तो लाखों में काम देना पड़ेगा। आपको 1-1 लाख रुपए, अगर 1 लाख सब दे देंगे ना मुझे, तो मेरे को यहाँ का बहुत प्यारा वास मिल जाएगा। 1 लाख सब भेज दो मेरे अकाउंट में। अरे यार बताए क्या, इससे मतलब पहले मेरे को है ना जो सपने आते थे भाई, ऐसे माया के सपने कि है ना ऐसे बहुत पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया, और मैं परेशान हो रहा हूँ उससे। भाई मैं उससे परेशान हो रहा हूँ, मतलब पैसा आ गया ना बहुत सारा, सोच रहा हूँ मैं इसका क्या करूँ। इस टाइप का सपना आता था भाई। वो मेरा सबसे खौफनाक सपना है लाइफ का, क्योंकि पैसे बहुत सारे आ गए। तो प्रभु से रोक लेंगे ना, प्रभु को बैठे। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, बैठ जाइए आप। रिक्शा 20-20 रुपए सवारी। 20 रुपए सवारी, 20 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी। अनादि प्रभु आ जा। अरे तुम क्या करते रहते हो यार, अभी तुम घर तक रूम पहुंच गए। तुम्हें परेशान कर रहा है। आइए आइए माता जी, आप आइए। आप हम पीछे आ जाएंगे। हम पीछे आ जाते हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। पीछे थोड़ा क्या है कि अलग है। आप ऊपर आ जाओ माता जी, इधर की सीट ऊपर आ जाइए। यहाँ जाइए आप। जय राधे गोविंद। हम आ गए हैं हमारे होटल रूम में, और अभी गले की एकदम बैंड बजी हुई है। गला से आवाज़ नहीं निकल रही, केवल हवा ही निकल रही है। वो तो भगवान बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की ग्लोरीज गा रहे हैं। तो डिवोटीज़, आज का दिन पूरा पावर पैक्ड था। हमने नॉन स्टॉप लगातार मंदिरों के दर्शन करे। आपने देखा, पहले हम राधा सरोवर गए, फिर ब्रजवासियों से मिले, ब्रजवासियों से यहाँ के पास टाइम्स, राधा रानी के पास टाइम्स, कृष्ण के पास टाइम्स सुने। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। वृंदा कुंड देखा, वृंदा देवी की हमने विग्रह स्वरूप देखा, और बाद में हम अनादि प्रभु के साथ राधा दामोदर टेम्पल, शिला प्रभुपाद जी की कुटी, उनकी रूप गोस्वामी की समाधि, सब कुछ देख कर आए। मतलब बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन जगह की जो वाइब्रेशन है वो इतनी पॉजिटिव थी कि हम वहाँ पे बैठ के जब जप कर रहे थे तो हमारा मन जप में लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर इतने ग्रेट सेजेस ने अपना तपस्या किया है। तो उसका इन्फ्लुएंस आज तक है वहाँ पे, इतनी पॉजिटिविटी है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और ये चीज़ें शायद ब्लॉग के थ्रू आपको नहीं पता चल रहा होगा कि क्या हो रहा है, हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअल में डिवोटीज़ की एसोसिएशन में फील करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। तो डेफिनेटली आप जब भी वृंदावन आओ, ऐसे डिवोटीज़ के साथ आओ जिनको वृंदावन के बारे में पता है, जिनको नॉलेज है राधा दामोदर के बारे में। राधा दामोदर टेम्पल में घूम के जब हम परिक्रमा करते हैं तब समाधि आती है, शिला प्रभुपाद जी की कोठी आती है, उनकी बिलोंगिंग्स आती है, किचन आता है, उनका साधना, उनका बेड, जहाँ वो अपना टाइम बिताते थे बुक्स लिखने में। वो सारी चीज़ें जब आप एक्चुअल में एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओ गॉड, ये क्या एक्सपीरियंस कर लिया हमने इस लाइफ में। वी आर सो फॉर्चुनेट दैट श्रीमती राधा रानी हैव इन्वाइटेड अस
to visit Vrindavan, and Vrindadevi Tulsi Maharani have choreographed our entire journey, and we have the association of the senior devotees of ISKCON. This is really, really, really amazing, and we are so blessed that we are experiencing this. Hare Krishna. I'll see you all in the next vlog. Hari Bol.